लिविंग गॉड मिनिस्ट्री प्रस्तुत करते हैं हर दिन प्रभु यीशु के साथ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु की बहुतायत की आशीषें आप सबों पर, आपके घरानों, परिवार, आपके कारोबार, काम काज, हर एक बात पर हो। प्रभु की आशीषें सदा आपके साथ बनी रहें, आमीन। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, आज का इस सुंदर दिन जो परमेश्वर ने हम सबों को दिखाया है, इसके लिए हम परमेश्वर के धन्यवादित हैं। हम अपने राजाओं के राजा की स्तुति करते हैं। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका हम धन्यवाद करते हैं कि वो सर्वशक्तिमान और महान परमेश्वर हमारा प्रभु है और वो हमें दिन प्रतिदिन अपनी आशीषों और बरकतों को हमारे जीवन में बहुतायत के साथ उंडेलता रहता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, हम प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम शुरुआती प्रार्थना करेंगे। आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें। अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे जीवित पवित्र महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हम आपके धन्यवादित हैं कि आपने हमें संभाला और सुरक्षित रखा और आज का सुंदर दिन दिखाया और ये आशीषित दिन हमें दिया, जिसमें आपने हमें हर प्रकार की परेशानियों से, मुश्किलों से बचा कर रखा है। और प्रभु जी, आपने हमें ब्लेस किया है, उस हर आवश्यकता को हमारे पूरा किया है जो हमें प्रतिदिन के जीवन के लिए आवश्यक है प्रभु। और प्रतिदिन आप हमें ब्लेस करते हैं प्रभु। हम आपके धन्यवादित हैं प्रभु जी। इस वक्त हम जो भी वचन पर मनन करते हैं, प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखते हैं, उस पर आपकी बहुतायत के साथ आशीष हो। पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई करें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद करें कि आज का इस सुंदर वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसको हम सभी लोग ध्यान से सुने। जो है लूका रचित सुसमाचार, नए नियम की पुस्तक में लूका रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय और उसके हम पहले 41 और 42 वचन को पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे जाएंगे। इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। और जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, ये घटना उस समय की है जब वो यीशु मसीह संसार में लोगों के साथ रहते थे और बहुत सारी भीड़ उनके पीछे रहती थी। लोग चंगा होने की आशा में लगे रहते थे और वचन कहता है कि जितने भी लोग उसे छूते थे वे सब चंगे होते थे। जितने भी लोग उसके पास विश्वास के साथ आते थे वो सब चंगे हो जाते थे और आशीषित हो जाते थे और बहुत सारी बरकतों से भर जाते थे। बड़े बड़े भयानक बीमारियों, परेशानियों और समस्याओं से ग्रस्त लोग आज़ाद होते थे। तो इसी तरीके से याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का, प्रभु के भवन का आराधनालय का जो सरदार था, मुखिया था और बड़ा व्यक्ति था एक, तो वो व्यक्ति जो था वो यीशु मसीह के पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा। वो क्यों विनती कर रहा था यीशु मसीह से? क्योंकि उसके पास एक लिखा है आगे वचन में कि उसकी 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वो मरने पर थी और उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उसने बहुत इलाज करा लिया था अपनी बेटी का, जैसे कि वो एक आराधनालय का सरदार था और वो एक धनी व्यक्ति भी था। उसके पास सब कुछ था। ऐसा नहीं था कि वो इलाज की कमी होगी या दवाइयों की कमी होगी। वो बहुत सारे वैद्यों को, हकीमों को उसने दिखाया होगा और बहुत सारा इलाज उसने अपनी बेटी का कराया होगा, लेकिन फिर भी उसकी बेटी बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुंच चुकी थी। सीरियस कंडीशन में थी वो बेटी और वो इतना दुखी पिता था, वो बहुत दुखित था और उसने यीशु मसीह को वो जानता था और उसने यीशु मसीह के पास आया और उसने विश्वास करके यीशु मसीह के पैरों पर गिरकर, यानी कि एक माता पिता की हालत को आप समझ सकते हैं कि उनका बच्चा मरने पर हो तो उस माँ बाप की हालत क्या हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं इस बात को
कि वो क्या करने लगा, वो विनती करने लगा। यीशु मसीह के पैरों में हो सकता है वो रो भी रहे हों, और वो रोते हुए प्रभु यीशु के पैरों पर गिर गए और पैरों पर गिरकर विनती करने लगे कि मेरे घर चल। क्योंकि उन्हें विश्वास था, वो जानते थे कि अगर यीशु मसीह मेरे घर आएंगे और मेरी बेटी पर अपना हाथ रखेंगे तो वो अवश्य चंगी हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह के बहुत से आश्चर्य कर्मों की चर्चा सुन चुके थे और वो जानते थे, इसीलिए वो उन्हें विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह मेरी बेटी को चंगा कर सकते हैं। और वो उनके और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह उनकी बात को सुनकर प्रभु यीशु मसीह उसके साथ चलने लग गए। और जब वह जा रहा था, लिखा है जब वो जा रहा था, इस समय पर, इस घटना के समय पर यीशु मसीह के पीछे इतनी भारी भीड़ थी कि लिखा है कि लोग जो थे उस पर गिरे पड़ते थे। इतनी भारी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी। उसके बावजूद यीशु मसीह ने याईर के विश्वास को देखा और उसकी परेशानी को देखते हुए पहले क्या कहा कि मैं इसके घर जाऊंगा, और यीशु मसीह उसके घर चलने लगे। तो 49वां वचन, अब हम इसके 49वें वचन में आएंगे। इसके बीच एक और घटना है, वो हम आपके साथ किसी और दिन शेयर करेंगे वचन के द्वारा। तो हम 49वें वचन में आएंगे। वो ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इतने में यीशु मसीह ने उसके बीच में एक चंगाई और दी एक स्त्री को, और इतने में वो चंगाई हो चुकी थी। तभी क्या हुआ कि वो उस याईर नाम के आराधनालय के जो सरदार था, जो अपनी बेटी के लिए रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था प्रभु के सम्मुख, तो उस व्यक्ति के पास उसके घर से कोई एक खबर आई। एक व्यक्ति ने आकर उससे कहा कि अब प्रभु यीशु को, अब गुरु को दुख ना दे, अब उसे घर ले जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तेरी बेटी मर गई है। वो सीरियस कंडीशन में थी, वो लास्ट स्टेज में थी, इसलिए उसने आकर कहा अब बेटी मर गई है, अब गुरु को यानी प्रभु को दुख ना दे। तब 50वां वचन, यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया। प्रभु यीशु ने ये सुनकर क्या करा, उसे यानी याईर को और उस व्यक्ति को क्या दिया, याईर को प्रभु ने विश्वास का एहसास कराते हुए कि तू विश्वास रख। देखिए क्या बोलता है प्रभु यीशु मसीह, क्या बोलता है। जब निराशाजनक परिस्थिति आ जाए, जब सब कुछ ख़त्म हो जाए और अब जब उम्मीद ख़त्म हो जाए, जब कुछ भी नहीं हो सकता हो, जब परिस्थिति असंभव सी लग रही हो, ये परिस्थिति हो सकता है आपके साथ भी कुछ यही नहीं कि वो मरने की परिस्थिति हो या बहुत सी और भी असंभव परिस्थितियाँ जीवन में हैं, तब यीशु मसीह का जवाब उस जो याईर के लिए था, वो जवाब आपके लिए भी होता है। जो लोग परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, जो प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी परमेश्वर यीशु मसीह का यही जवाब होता है जो उन्होंने याईर को दिया। उन्होंने कहा, ये सुनकर, उस निराशाजनक खबर को सुनकर, उस असंभव परिस्थिति को देखते हुए भी, क्योंकि वो यीशु मसीह परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर हैं, वो सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया उसको, मत डर। सबसे पहली बात प्रभु ने उस मृत्यु के भय से उसको आज़ाद किया कि वो बेटी मर गई है। तब वो सुनते ही वो याईर डर गया, और यीशु मसीह ने सबसे पहला काम क्या किया, उसके डर को उसके अंदर से दूर किया, उसको विश्वास दिलाया कि विश्वास रख, मत डर, मत डर। अब उसके बाद करना क्या है, पहले तो डरना नहीं है, मत डर। एक काम के लिए प्रभु ने कहा कि क्या मत कर, पहली बात तो मत डर। दूसरी बात करनी क्या है, अब करना क्या है, केवल विश्वास रख। पहली बात मत डर, दूसरा केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। दो काम जो इम्पोर्टेंट काम यीशु मसीह ने बताए कि मत डर, और दूसरी बात केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, आज आपके जीवन में भी कोई ऐसी असंभव, परेशान, मुश्किल परिस्थिति है, आपके चारों ओर परेशानियां काले बादलों की तरह ऐसे चारों ओर से आपके घेरा लगाए हुई हैं, बीमारियां, उनकी गलत मेडिकल रिपोर्ट आपकी आ रही है,
हो सकता है उन बीमारियों ने आपको मृत्यु के बिस्तर पर भी पहुंचा दिया है, मृत्यु की शैया पर आप मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे अजीज़ों, यीशु मसीह आज अपने वचन के द्वारा आपसे ये कहता है, मत डर, केवल विश्वास रख तो तू चंगा हो जाएगा। मत डर, केवल विश्वास रख तो तू चंगी हो जाएगी। मत डर, केवल विश्वास रख तो तेरा जीवन सामान्य हो जाएगा, तेरी समस्याएं हल हो जाएंगी, तेरी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मत डर, केवल विश्वास रख। और ये यीशु मसीह ने याईर से ये कहा। 51वां वचन। घर में आकर, अब यीशु मसीह इतना वचन बोलते ही सीधे उसके घर जाते हैं और सब लोग उसके पीछे पीछे, उसके पिता, बेटी के पिता और वो और भी प्रभु के चेले उनके पीछे पीछे जाते हैं। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। प्रभु यीशु मसीह ने घर में आकर अपने शिष्यों को लिया, पतरस को, यूहन्ना को, याकूब को, इन तीनों शिष्यों को, और केवल लड़की के माता पिता को ही घर के अंदर, कमरे के अंदर यीशु मसीह लेकर गए और अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे। अब बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे अजीज, बहुत से मिलने वाले उस लड़की के लिए क्या कर रहे थे? विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। क्यों? क्योंकि वो सीधी सी बात है, वो मर चुकी थी, तो सभी लोग रो रहे थे। और जब वो रो पीट रहे थे, परंतु प्रभु ने उन्हें भी साहस बंधाया, हिम्मत दी कि रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है, क्योंकि वो परमेश्वर है। उसका प्राण, उस लड़की का प्राण उसके हाथ में है। वो जानता है कि वो मरी नहीं है क्योंकि वो सो रही है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे प्राणों को देने वाला परमेश्वर है, हमारे प्राणों का रखवाला प्रभु है और वो स्वयं परमेश्वर है। इसलिए उसने कहा कि रो मत, वो मरी नहीं परंतु सो रही है। अब 53वां वचन। वे ये जानकर कि वो मर गई है उसकी हंसी करने लगे। अब मनुष्य बुद्धि यही होती है, इंसानी बुद्धि यही होती है कि वो लड़की मर गई है और प्रभु इस बात को कह रहे हैं कि वो मरी नहीं, सो रही है। सब कुछ तो ख़त्म हो चुका है, उसकी सांस बंद हो चुकी है, उसकी शरीर की सारी गतिविधियां ख़त्म हो चुकी हैं, वो लड़की मर गई है, वो बिल्कुल मृत अवस्था में पड़ी है। क्या हो सकता है कितनी देर हो गई हो उसको मरे हुए? यहाँ पर कुछ घंटों का जिक्र नहीं है कि जब तक यीशु मसीह पहुँचे या उससे और भी पहले, जब, क्योंकि पुराने समय में ना तो फ़ोन हुआ करते थे, ना कोई ऐसी होती थी, लोग जाकर एक दूसरे को खबर पहुंचाते थे। कितना समय हो गया हो उस लड़की को मरे हुए। और ये बात सही है सांसारिक दृष्टिकोण से कि हाँ वो मर गई है तो अब तो ख़त्म सब कुछ, अब कुछ नहीं हो सकता इंसानी दृष्टिकोण से। तो जब यीशु ने उनसे कहा कि रो मत, लड़की मरी नहीं और वह सो रही है, तो वो लोग क्या कहने लगे? उसकी हंसी करने लगे, प्रभु की मजाक करने लगे, प्रभु की हंसी करने लगे। वो लोग सांसारिक लोग थे, वो परमेश्वर के विश्वास को क्या जाने और वो प्रभु की बातों को क्या नहीं समझ सकते, क्योंकि जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वही उसके आश्चर्य कर्मों को देखते हैं और उसकी बातों को समझ पाते हैं, उसके वचन को समझ पाते हैं। उसके वचन की गूढ़ भेदों और रहस्य की बातों को यीशु मसीह उन्हीं पर प्रकट करता है। तो जिस तरीके से याईर ने विश्वास किया और प्रभु ने उसे कहा मत डर, केवल विश्वास रख, और उसने शांत होकर प्रभु का कहना माना क्योंकि उसने प्रभु पर विश्वास किया, और वो सीधा प्रभु को अपने घर ले आया और यीशु मसीह घर गए। लेकिन उन सांसारिक लोगों ने यीशु की मजाक की, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये कौन है जो हमारे सामने खड़ा है, जो हमसे ये बात कह रहा है। वो स्वयं परमेश्वर है, वो ऐसा जो वो कह रहा है वो कर सकता है, क्योंकि वो सांसारिक लोग थे तो वो नहीं जानते थे। लेकिन क्या हुआ? 53वें वचन में हम क्या देखते हैं? वे जानकर यह कि वह मर गई है उसकी हंसी करने लगे। 54वां वचन। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने उनकी उस हंसी पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। मेरे प्यारे अजीज़ों, जब आप प्रभु के मार्ग में चलें, जब परमेश्वर के नाम से खड़े होते हैं, चलते हैं,
तो बहुत सारे लोग आपके हंसी ठट्टा और मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। यीशु मसीह ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हुए अपने काम पर ध्यान दिया जो वो करने के लिए आए थे। एक महान आश्चर्य कर्म यीशु मसीह करने वाले थे, और उसको यीशु मसीह ने उस बेटी के का हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। और जैसे यीशु मसीह ने इस बात को कहा, तब क्या हुआ? 55वां वचन, तब उसके प्राण लौट आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। जैसे यीशु ने इसको पुकार कर उठाया, तब तुरंत उस लड़की के प्राण लौट आए, वह तुरंत उठ बैठी। ये है हमारे परमेश्वर का काम। ये है जीवित परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, जिसकी जितनी भी महिमा की जाए वो कम है, कि वो मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। उसकी आवाज़ सुनकर मुर्दे जी उठते हैं, और वो ठीक उसी तरह वो लड़की भी तो यीशु की आवाज़ सुनकर उठकर बैठ गई। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। अब प्रभु ने उसकी फिक्र करते हुए, उसकी चिंता करते हुए कहा कि उसको खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, और परंतु उसने उन्हें चिताया कि यह जो हुआ है किसी से ना कहना। अब प्रभु ने उस बेटी की चिंता की और उसको कहा कि उसको खाने को दिया जाए, परंतु यीशु ने उनसे वहाँ पर इसलिए ये कहा कि ये जो हुआ है किसी से ना कहना। तो मेरे प्यारे अजीजों, कुछ परिस्थितियों के चलते परमेश्वर यीशु मसीह ने उनसे वहाँ पर इस बात को कहा था। तो मेरे प्यारे अजीजों, हमारा परमेश्वर मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है, मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। आज आपके जीवन की परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आज आपके जीवन की परिस्थिति किसी भी तरीके से किसी भी उलझन में हो, कोई मृत सी अवस्था में आप जी रहे हैं, आपका शरीर तो जीवित है और लेकिन आप मरी हुई सी दशा में जी रहे हैं, तो मेरे प्यारे अजीज़ों, वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वचन में, मत डर केवल विश्वास रख, मत डर केवल विश्वास रख। आज इन वचनों को आप स्मरण रखें। अगर किसी भी परिस्थिति से आप भयभीत हैं, आपका विश्वास कमज़ोर हो रहा है, आपका विश्वास ढीला पड़ रहा है, तो आप ना घबराएं। मेरे प्यारे अजीज़ों, मत डरें पर केवल विश्वास रखें। यीशु के ये वचन आपके कानों में सदैव गूंजते रहें, सदैव गूंजते रहें, इनको याद रखें। मत डर केवल विश्वास रख, तो वह बच जाएगी। अब मत डर केवल विश्वास रख। मैं भी आज प्रभु की दासी होने के नाते आपसे कहती हूँ, आपके जीवन की हर कठिन परिस्थिति के लिए, कि मत डर केवल विश्वास रख, तो आप बच जाएंगे, आपकी आशीष आ जाएगी, आपकी बुरी बीमारी आपके शरीर से चली जाएगी, आपके अंदर से दुष्ट आत्माएं, आपके घर से दुष्ट आत्माओं का प्रकोप दूर हो जाएगा, आपकी बहुत सारी मानसिक प्रॉब्लम, शारीरिक समस्याएं, दिमागी उलझने, टेंशन्स दूर हो जाएंगी। मत डर केवल विश्वास रख। तो इसी के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे आज के सुंदर वचन के साथ। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे जीवित पवित्र महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपके धन्यवादित हैं प्रभु। जितने भी लोग आज हर दिन प्रभु यीशु के साथ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, परमेश्वर इन सबों को आप बहुतायत के साथ आशीषित करें। इनके जीवन की हर कठिन परिस्थिति, इनके जीवन की मरी हुई दशा से इनको बाहर लेकर आए। जैसे आपने उस बेटी को, 12 साल की बेटी को कहा कि मत डर के, उसके पिता को कहा कि मत डर केवल विश्वास रख, तो वह बच जाएगी। और प्रभु जी, आपने उस बेटी से कहा, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ, और वह उठ बैठी। प्रभु आप इनके जीवन की मरी हुई दशा को आदेश दें कि इनकी मरी हुई दशा से ये बाहर आ जाएं, और प्रभु जी ये सचमुच आपके वचनानुसार उस मरी हुई दशा से बाहर आ जाएंगे। प्रभु आप इनके जीवन में हस्तक्षेप करें, इनके जीवन के उलझनों, टेंशन्स, परेशानी, बीमारी, कठिनाइयाँ, दुष्टात्माओं से इन्हें आज़ाद करें। प्रभु यीशु इनके जीवन पर आपकी कृपा दृष्टि, इनके घरानों पर, इनके कामकाज, कारोबार, खेती बाड़ी, जानवरों पर, और प्रभु जी इनके परिवारों पर आपकी बहुतायत के साथ आशीष हो। इनके बिजनेस पर आपकी आशीष हो, इनकी नौकरी पर आपकी आशीष हो, इनके हर उस काम के लिए जिसके द्वारा ये प्रभु जी अपने जीवन को चलाते हैं। पिता परमेश्वर इनकी हर रोज़ी को प्रभु तू आशीष दे। जितने भी लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार की आशीष दे प्रभु जी। और खुदावन
ये तुझ पर हमेशा अपने विश्वास को दृढ़ और मजबूत बनाए रखें और तेरी आज्ञाकारिता में चलते रहें, तेरे भय में चलते रहें, तेरे वचन विश्वास और प्रार्थना में आगे बढ़ते जाएं। इस प्रार्थना को हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। इसी के साथ परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम सब कल फिर मिलेंगे हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको प्रभु बहुत सारी आशीष दे। आमीन।